नमस्कार, मनी मंत्रा में आपके साथ में मेहराज दुबे। और आज क्योंकि हम मनी मंत्रा में पैसे और पॉलिसी की बात करते हैं, आज हम बात करेंगे एफडीआई की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ये पैसा और कारोबार जो विदेशों से आएगा भारत में, और खासतौर पर रिटेल और एविएशन में ज्यादा ऐसा पैसा लाने की इजाजत सरकार ने दे दी है। कुछ और सेक्टर्स में उसमें बात हुई है, लेकिन यहाँ सवाल सबसे बड़ा ये है कि एफडीआई 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 ये शोर करके क्या कारोबार में, इकोनॉमी में सब कुछ ठीक हो जाने वाला है? क्या सिर्फ कैश और इमारत और मशीन आ जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा, या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे बिजनेस में, हमारे देश के बिजनेस में या बिजनेसमैन के लिए ठीक करनी पड़ेंगी? ये हम चर्चा करेंगे आज मनी मंत्रा में। मेरे साथ कुछ खास मेहमान आपको मिलवा रहा हूं। मेरे दाहिनी ओर MK वेणु, मैनेजिंग एडिटर फाइनेंशियल एक्सप्रेस से, फाइनेंशियल मामलों के जानकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। हमारे साथ हैं गजेंद्र नागपाल, यूनिकॉर्न फाइनेंशियल इंटरमीडिएरीज के CEO हैं। हमारे साथ हैं प्रवीण खंडेलवाल, सेक्रेटरी जनरल है कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स एसोसिएशन। और हम थोड़ी देर में आपको सुनवाएंगे क्या बात हुई हमारी गुरचरण दास से, ऑथर और फॉर्मर CEO प्रॉक्टर एंड गैम्बल। उनका क्या कहना है इस एफडीआई से, क्या भारत के बिजनेस और भारत की इकोनॉमी ठीक ठाक हो सकती है? सबसे पहले प्रवीण खंडेलवाल, मैं आपसे जानना चाहूंगा, लाखों करोड़ों लोग ट्रेडर्स और उनकी आवाज बनकर आप कह रहे हैं कि वो खुश नहीं है कि रिटेल में एफडीआई आ रहा है। क्यों है ऐसा? आपको क्या लग रहा है कि कौन सा फियर है उनको जो गड़बड़ करने वाला है उनके लिए? देखिए, हम यदि अमेरिका का, ऑस्ट्रेलिया का, न्यूजीलैंड का या और यूरोपीय कंट्रीज का, या जहां पर भी मल्टीनेशनल कंपनीज ने अपने बिजनेस ऑपरेशंस किए हैं, अगर हम उसका अध्ययन करें तो उनके बिजनेस मॉड्यूल में एक बात बड़ी स्पष्ट है कि वो जिस कंट्री में जाते हैं वहाँ इनिशियल ईयर्स में प्रीडेटरी प्राइसिंग पॉलिसी पर वो काम करते हैं, यानी लागत से भी कम मूल्य पर माल बेचना, जिससे कंपटीशन को खत्म करना, उसके बाद मोनोपोलिस्टिक मोड में आना, और उस मोड में आने के बाद वो अपनी प्राइस को, अपनी टर्म्स को डिक्टेट करते हैं। उस समय उनके पास कंपटीशन देने वाला कोई व्यक्ति नहीं होता है। हमारा ये मानना है कि यदि एफडीआई रिटेल सेक्टर में आने से, अगर हिंदुस्तान में ये जादू की छड़ी जो सरकार क्लेम कर रही है, अगर ऐसा हो जाएगा तो फिर आज अमेरिका अर्थव्यवस्था की इतनी हालत क्यों खराब है? आज ऑस्ट्रेलिया की हालत इतनी क्यों खराब है? प्रधानमंत्री को अपने संदेश में कहना पड़ा कि यूरोपीय देशों की आर्थिक स्थिति दयनीय है। तो और हमारे पास बाकायदा उसके फैक्ट्स है, फिगर्स है, रिसर्च है, स्टडीज है, रिपोर्ट है। तो जब जीवंत उदाहरण हमारे सामने उन देशों का है, और उसके बाद भी हम उम्मीद करें कि वो आकर के यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, वो यहाँ आकर के और भारत के उसके लिए काम करेंगे, वो विशुद्ध रूप से व्यापारी है, वो यहाँ पर मुनाफा कमाने के लिए आ रहे हैं, धर्मादा करने के लिए। ऐसा बहुत सारे दूसरे क्षेत्रों में हमने देखा है कि वो पैसा जब आया तो इतना नुकसान नहीं हुआ। नहीं, मेरा मैं खंडेलवाल जी से दो इश्यूज पे डिफर करूंगा विद ड्यू रिस्पेक्ट। पहली बात, इन्होंने यूरोपीय उदाहरण दिए, मैं आपको एक लाइक टू लाइक उदाहरण देता हूं। डेवलपिंग कंट्री, इंडिया का प्रोफाइल 1 बिलियन पॉपुलेशन, चाइना। 20 साल पहले, मैं अभी मेरी रिसर्च है, मैंने अभी पढ़ा, 20 साल पहले वहां पे वॉलमार्ट आया, और उनका उद्देश्य यही था जो वो बता रहे हैं कि मतलब वॉलमार्ट का उद्देश्य होता है जहां जाते हो नंबर 1 होना जरूरी है और डोमिनेट करो मार्केट को। 20 साल बाद टोटल मार्केट शेयर 5%, 8% जाके गिरा है अभी 5%, जो वॉलमार्ट के अपने ही ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से फेलियर है। और इनसे कई बड़ी कंपनियां चाइनीज कंपनियां हैं। तो चाइना का क्या अप्रोच रहा कि भाई अगर हम राइजिंग पावर हैं तो हम दिखाएंगे, इनको आने दो। उनसे उन्होंने इन्वेस्टमेंट लिया, रूरल वहां इन्वेस्टमेंट करवाया, और चाइना का जो वॉलमार्ट का जो ग्लोबल सप्लाई है उसका 60% चाइना से सोर्स होता है। उनसे अपना एक्सपोर्ट भी बढ़वाया और सारे काम उनसे करवाए, मगर उनको डोमिनेट नहीं करने दिया। वो उनके लोकल जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी खूबी है। तो मैं ये मानता हूँ कि इंडिया का भी प्रोफाइल चाइना जैसा है। तो हमें खंडेलवाल साहब और इनके जो एसोसिएशन को डरना नहीं चाहिए, इनको कहना चाहिए आप आइए और आपको हम वही, तो आपका वही हासिल करेंगे जो आपका चाइना में। तो ये चाइना क्या वाकई कंपेरेबल है विनू, जो आप कह रहे हैं कि वहां पर भी, क्योंकि उनकी पॉलिसीज और उनकी मैन्युफैक्चरिंग बेस जो था वो क्या हम मैच कर पाते हैं, कंपेरेबल भी है? नहीं, देखिए हम कहते हैं कि हम भी राइजिंग पावर है चाइना की तरह। आप दो में से एक चीज बोलिए, या तो बोलिए हम राइजिंग पावर है, या तो आप बोलिए हम राइजिंग पावर नहीं, हम डरते हैं इनके आने से इकोनॉमी खत्म हो जाएगी, जो बीजेपी बोल रही है। अच्छा, दूसरी बात ये, मैं इनसे पूछूंगा कि
वॉलमार्ट अगर आपको खत्म कर सकता है प्रेडेटरी प्राइसिंग से, तो आपको ये टाटा, रिलायंस, बिरला, ये किशोर बियानी, इनके पास भी कैपिटल है, वो तो नहीं खत्म करे ना। इनकी आप बैलेंस शीट देखिए, इनकी लॉसेस चल रही हैं। रिलायंस भी इस बाजार में कूदा और अभी तक इतना सक्सेस नहीं है। मेरा खंडेलवाल जी से सब एक वो है, गुजारिश है कि अपने जो ट्रेडर्स की जो उनकी क्षमता है, जो उनकी जो आत्मविश्वास है, उसको आप समझिए और वो करवाइए। ये मत बोलिए कि हम मर जाएंगे। इससे पहले गजन से सुने आप जो बोलिए। मैं जो बात वेणु साहब ने कही है, चाइना की इकोनॉमी में और भारत की इकोनॉमी में जमीन आसमान का अंतर है। चाइना की इकोनॉमी मैन्युफैक्चरिंग बेस्ड है, हमारी इकोनॉमी कंज्यूमर बेस्ड है। और जब उन्होंने कहा तो चाइना की वॉलमार्ट का शेयर 5%, बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने। चाइना की पहली बड़ी 5 कंपनियों में वॉलमार्ट का नाम कहीं पर भी नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि चाइना ने हर प्रकार के सेफगार्ड, जिससे वो अपने वहां का जो उनका एंटरप्रेन्योर है वो अफेक्ट ना हो पाए। चाइना ने आप सेफगार्ड के साथ फिर आप नहीं बिल्कुल यही नहीं, आज यही चर्चा करने में बैठे हैं कि क्या कौन से सेफगार्ड्स करने होंगे और क्या हमने वो लगाए हैं कि नहीं। गजन, यहां पर अगर रिटेल की बात को 2 मिनट के लिए हम रोक दें, हम अगर पूरी बिग पिक्चर देखें कि हम एफडीआई की बात करने लगे हैं, हम अचानक जैसे कि सारी यूपीए 2 की सारी प्रॉब्लम्स का आंसर एफडीआई हो, स्लो डाउन हो रहा है उसका आंसर एफडीआई मिलने वाला है, बहुत सारी इनएफिशिएंसीज हैं, स्किल नहीं है या कैपिटल नहीं है या लोन कम मिल रहे हैं, इंटरेस्ट रेट ज्यादा है। अचानक क्या एफडीआई को एक दवा की तरह दिया जा रहा है कि नहीं ये सब रोगों का इलाज होने वाला है? क्या वो सही है एटीट्यूड? देखिए, ऐसा है, हमारे मुल्क की जो हालत है, पैसे नहीं है हमारे पास, सब जानते हैं। हम कितनी मर्जी बड़ी बड़ी बात करते रहे, डेवलपमेंट्स के काम करने हैं और हमारे देश एक अपॉर्चुनिटी है, एक मार्केट है, ये बात तो जग जाहिर है। और पैसा कहाँ से आए? एफआई मनी के ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते। एफआई मनी आज आती है, कल चली भी जाती है। और दूसरा, जिस ढंग से ग्लोबल एनवायरनमेंट चल रहा है, एफआई मनी पे ट्रस्ट करना तो बिल्कुल बेवकूफाना स्टेप होगा। तो आपको चाहिए लॉन्ग टर्म मनी, जो हमारे कंट्री की डेवलपमेंट्स के लिए, हमारी कंट्री की योजनाओं के लिए। अगर ये अभी ये फूड सिक्योरिटी बिल की भी बात धीरे धीरे होनी शुरू हुई है कि पहले ये कर ले फिर वो भी होगा, पैसे कहाँ से आएंगे? छापेंगे तो मरेंगे। एक और कारण जो मैं बता रहा हूँ, एफडीआई पे क्यों एक्सेंट है जी, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इकोनॉमिक पॉलिसी के एफडीआई नहीं है। एफडीआई मेरे ख्याल उसका 5% भाग होगा, बाकी हमें इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना, कई चीजें करनी है। मगर इस वक्त प्राइम मिनिस्टर एफडीआई की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि स्थिति थोड़ी गंभीर है, रुपया बहुत लुढ़का है पिछले दिनों में जी। और दूसरा, ऑयल प्राइसेस जिस तरह बढ़ी हैं पिछले 2 साल में ग्लोबल क्राइसिस के दौरान, और यूरोपीय क्राइसिस के बाद थोड़ा कैपिटल डॉलर इनफ्लो भी कम हुआ है। इस वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट जो हमारा है, जो आयात और निर्यात के बीच में जो गैप है, वो बढ़ के 4% हो गया है। तो आपको साल में कम से कम $65 बिलियन केवल आपको आयात निर्यात के जो गैप को फिल करने के लिए आपको चाहिए। अगर वो नहीं होगा तो रुपया और लुढ़केगा, और ये एक बहुत बड़ी एक नई क्राइसिस है। India's #1 news app just got even better. Download NDTV's new app. Fully optimized for retina display. Full screen view. Faster response time. And Sudoku. NDTV's new iPad app. Download now.